हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। जैसा कि हिंदी श्रृंखला की अपनी क्लासेस में 7 क्लासेस हो गई हैं और ये 8वीं क्लास है। तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों के साथ में। तो आज करते हैं अपने पर्यायवाची शब्द और पहला जो शब्द है वो है अपना जीव। तो जीव के कौन कौन से पर्यायवाची हैं ये थोड़े से ध्यान रखने हैं। जीव का पर्यायवाची होता है जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला। ठीक है ना। तो जिह्वा, रसना, रसज्ञा और रसिका और चंचला, तो ये किसके होते हैं? जीव के। इसी तरह से अगर बात करें अही, अही मतलब क्या होता है? सांप। ठीक है ना। तो अही के कौन कौन से होते हैं? उरग, उरग भी क्या बोला जाता है? सांप को। सरीसृप भी सांप को बोलते हैं। पवनाश भी सांप को बोला जाता है। सरप तो बोलते ही हैं। नाग, भुजंग और पन्नग। ठीक है, ये सब किसके हो जाएंगे? ये अही के हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बात करें नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक चीज है नहीं। तो प्राकृतिक होता है इसका पर्यायवाची, स्वाभाविक होता है और वास्तविक होता है यानी रियल। इसी तरह से हाथ, हाथ के पर्यायवाची होते हैं हस्त, पाणी, कर और बाहु, ये याद रखने हैं। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। ठीक है ना, ये दिनेश इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इसी तरह से अगर बात करें चांदनी की, तो चांदनी के पर्यायवाची होते हैं चंद्रातप, कौमदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीच, अमृत तरंगड़ी, चांदनी। तो इतने सारे हो जाएंगे चांदनी के पर्यायवाची। ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें सरस्वती की, तो सरस्वती में भारती, बीड़ापाणी, महाश्वेता, इला, बागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा, वाग्देवी, ये सब किसके हो जाएंगे? अपने सरस्वती के हो जाएंगे। तो ये पर्यायवाची आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, इन्हें आपको याद रखना है। जनार्दन की अगर बात करें तो जनार्दन बोलते हैं विशंबर को, नारायण को, अच्युत को, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशय, जलशय और चतुर्भुज, ये किसके हो जाएंगे? सब जनार्दन के। अगर बात करें समुद्र की, तो समुद्र का कौन सा होता है? पयोधी समुद्र को बोलते हैं। जलधि, बारधि, उदधि, सिंधु, पयोनिध, नीरनिध, अवधि, जलधाम, बारिश, अर्णव, रत्नाकर और पारावार। इसमें खास तौर पे याद रखना है अर्णव, जो अर्णव है बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, अर्णव और बारिश। ठीक है ना। तो ये सब किसके हैं? समुद्र के। ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें शिव की, तो शिव का देखो महेश, शिव को महेश जी बोला जाता है, महादेव है शिव का। रुद्र भी शिव जी को बोला जाता है, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष भी, मदनारी भी, चंद्रमौली भी और तुम्हारा त्रिपुरारी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा चंद्रमौली और एक हो जाएगा आशुतोष और एक मदनार। तो ये मदनार और चंद्रमौली और आशुतोष, ये खास तौर पे याद रखने हैं, शिव जी के हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें लहर की, तो लहर के पर्यायवाची होंगे तरंग, बीची, हिलोर और उर्मी। ठीक है ना। तरंग, बीची, हिलोर और उर्मी, ये किसके हो जाएंगे? लहर के। अगर बात करें षटपद की, षटपद मतलब होता है भमरा, या मधुकर बोलेंगे षटपद को, नहीं अली बोलेंगे, भृंग बोलेंगे, मधुराज बोलेंगे, या मधुभक्षा या फिर भमरा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें मृगेंद्र की, तो मृगेंद्र के पर्यायवाची केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, ये भी याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट है हरि, यानी याद रखना है कि भी सिंह का हरि भी होता है। अगर बात करें रात की, तो रात का तमिश्रा, निशा, रजनी, निशीथ, विभावरी, रैन, ये सब किसके हो जाएंगे? रात के हो जाएंगे। अगर बात करें मार की, तो मार का मतलब केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभाग, मयन, ये सब किसके हो जाएंगे? मार के हो जाएंगे। अगर देवता शब्द के पर्यायवाची बात करें, तो देव का देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमृत्य, अजर, ये सब किसके हो जाएंगे? देवताओं के। अगर बात करें मछली शब्द के, तो मछली के इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ध्यान रखना है। मछली का पेपर में सफरी बहुत पूछा जाता है, सफरी, और एक याद रखना है झस। बाकी मत्स्य, मीन तो आपको याद ही होगा पहले से। जल जीवन और जल तूरी, ये भी याद रखना है। तो ये किसके हो जाएंगे? मछली के हो जाएंगे। अगर बात करें बगीचा की, तो बगीचे का क्या होता है? आराम, याद रखना है। नहीं वाटिका बोलते हैं, उपवन भी बुलाता है, उद्यान भी बुलाता है, फुलवारी भी, निकुंज भी, और एक याद रखना है इंपॉर्टेंट, निकुंज। तो फुलवारी और निकुंज, ये किसके हो जाएंगे? बगीचे के। अगर बात करें तुरंग की, तो तुरंग का कौन सा होता है? बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, है, सैंधव और अश्व, ये किसके होते हैं? तुरंग के। तो तुरंग में जो याद रखने हैं वो हमें याद रखना है सैंधव, अश्व को बोला जाता है, रविसुत भी बोला जाता है अश्व को, और है और घोटक। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर बात करें बिडोजा, बिडोजा का मतलब होता है कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मध्वा, सचपति, सुरपति, ये सब किसके हो जाएंगे? बिडोजा के, या फिर इंद्र के हो जाएंगे, या फिर देवराज जी के हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर बात करें प्राची, तो प्राची का मतलब क्या होता है? पूर्व। तरंग की बात करें तो तरंग का उर्मी, लहर, बीची है, नहीं ये हो गए।
इसी तरह से अगर बात करें क्रोध की, तो क्रोध के क्या होते हैं? एमर्स, रोष या कोप, ये भी किसके होते हैं? अमर्द के। बिजली की बात करें तो बिजली का दामनी, चंचला, तड़ित और चपला ये होता है। निशीथ या रात्रि, तो निशीथ रात्रि को बोलते हैं, रजनी को बोला जाता है रात, निशा को भी बोला जाता है, विभावरी का मतलब भी क्या होता है? रात, और रैन का मतलब भी क्या होता है? रात, ठीक है ना। इसी तरह से सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य की देखो फिर आगे दोबारा मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। अगर यमुना की बात करें तो कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा, ये सब किसके हैं? यमुना की। यमुना का जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कालिंदी और अर्कजा और रवि तनया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें अरविंद की, तो अरविंद के होते हैं उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, ये सारे इंपॉर्टेंट है अरविंद के, ठीक है ना। जंगल की बात करें तो कांतार भी बोला जाता है, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। वन और अटवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जंगल के, कांतार भी इंपॉर्टेंट है, नहीं कांतार सब, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें दैत्य की, तो दैत्य का मतलब क्या होता है? राक्षस, दानव, निशाचर और असुर। नाग की बात करें तो सर्प, अही, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, ये हो गए नाग के। अगर बात करें घोड़ा की, तो घोड़ा के कौन से हो जाएंगे? घोड़ा के हो जाएंगे बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत। रुख की बात करें, रुख का मतलब होता है पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, ये सब किसके होते हैं? पेड़ के होते हैं। अगर बात करें दास की, तो दास का मतलब अनुचर होता है, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर। हिरण्यगर्भ की बात करें तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलपति, पितामह, अज। ब्रह्मा की बात करें तो कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, ब्रंची, विधि, सदानंद, गिरापति और नाभि जन्म, ये सब किसके होते हैं? ब्रह्मा के होते हैं। अगर बात करें शब्द भ्रमर की, तो भ्रमर के शब्द के जो हो जाएंगे पर्यायवाची, वो हो जाएंगे चंचरिक, मधुकर, मिलिंद, श्रीमुख, षटपद, अली, भ्रंग, मधुराज, मधुभच्चा और द्विरेव और मधु, ये सब किसके हो जाएंगे? भ्रमर के। इसी तरह से अगर बात करें इंद्र की, तो शक्र, परंदर, मध्वा, देवराज, सचपति, सहस्राक्ष, सुरपति, सतऋतु, बिटोजा, देवेंद्र, बासव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, वज्रधर, कौशिक और बिहुदेश, ये सब किसके होते हैं? इंद्र के होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें शंकर की, तो जो शंकर शब्द के होते हैं, शंकर के क्या होते हैं? शिव, यानी चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शंभु, ऐसी महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, ललाटाक्ष, त्रिलोचन। आम की बात करें तो आम का अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, अमृत फल, इस तरह से याद रखना है। सिंह के कौन कौन से होते हैं? पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज और मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, ये सब किसके होते हैं? सिंह के होते हैं। पत्थर का प्रस्तर, ऊपल, पाहन, पाषाण, अस्म और संग, ठीक है, ये किसके हो गए? पत्थर के। यमुना का देखो फिर से आ गया, रविजा, सूरजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालगंगा, ये सब किसके होते हैं? यमुना के। समुद्र का देखो फिर आ गया, समुद्र का अगर होता है तो जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, प्रावार, सिंधु, नदीस, पयोध, अर्णव और अवधि और रत्नाकर। नदी की बात करें तो नदी शब्द के होते हैं निम्नगा, कुलंकसा, कूलवती, आपगा, निर्झरणी, तरंगड़ी, तटनी, सरिता, ये सब किसके होते हैं? नदी के पर्यायवाची। इसी तरह से अग्नि के कौन से होते हैं? आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु, वायुसखा। मेघ के कौन से होते हैं? बारिद, अम्बुद, बलाहक, घन। पुत्र के कौन से होते हैं? आत्मज, सुत, वत्स, तनय, नंदन, तनुज। रात के कौन से होते हैं? राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, ठीक है ना। कपड़ा के कौन से होते हैं? वस्त्र, पट, चीर, अंबर, बसन। ऐसे ही बहन के कौन से होते हैं? भगनी, बहन, सहोदरा, दीदी, जीजी, ठीक है, ये किसके हो गए? बहन के। अगर बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक के अध्यापक, आचार्य, गुरु, प्रवक्ता, व्याख्याता। अगर बात करें सर्प की तो भुजंग, ब्याल, उरंग, नाग, पन्नग, ठीक है ना। वृक्ष की बात करें तो पेड़, द्रुम, पादप, तरु, रुक, बिटप। इसी तरह से अमृत के कौन से होते हैं? सोम, सुधा, पीयूष, अमी, सुरभोग, अमी। अगर बात करें सरस्वती की तो बीणा पाड़ी, बाघ, वाणी, भारती, शारदा, ये सब सरस्वती के हैं। यमुना की बात करें तो सूरजा, कृष्णा, जमुना, अर्कजा, रवि तनया। पृथ्वी की बात करें तो अवनी, अचला, मही, धरा, इला, ये सब किसके हैं? पृथ्वी के।
अगर बात करें आकाश की तो अभ्र, फलक, दिव, शून्य, देव, खगोल, ये सब किसके हो जाएंगे, ये आकाश के हो जाएंगे। अगर बात करें कामदेव की तो कामदेव के कुसुमसर, अनंग, मार, स्मर, ये सब कामदेव के हो जाएंगे। बिजली के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं दामिनी, चपला, विद्युत, तड़ित। दर्पण की बात करें तो शीशा, आदर्श, प्रतिमान, आईना, प्रतिबिंब। ध्वज की बात करें तो झंडा होता है, पताका, निशान, केतु, केतन। और सिंह की बात करें तो मृगेंद्र, केहरी, शार्दूल और नाहर, ये सब किसके होते हैं, सिंह के होते हैं।